हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कल मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ प्रश्न कराए थे, ठीक है ना। तो उसमें 17 जो प्रश्न थे, 17 वो करा दिए थे और आज उससे आगे शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रोवर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कल मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ प्रश्न कराए थे, ठीक है ना। तो उसमें 17 जो प्रश्न थे, 17 वो करा दिए थे और आज उससे आगे शुरू करते हैं। उससे आगे प्रश्न नंबर 18। गारसा द तासी करत हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो इसमें ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी हिंदी। तो इसमें गारसा द तासी ने जो अपना इतिहास लिखा था वो लिखा था फ्रेंच भाषा में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। आगे है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्णकाल कहा गया? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल और डी गद्यकाल। तो इसमें कहा गया था स्वर्णकाल भक्तिकाल को, ऑप्शन बी। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है, बी आदिकाल वीरगाथा काल का ही प्रचलित और मान्य नामकरण है, सी आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 है, डी आदिकाल में धार्मिक साहित्य का पूर्णतः अभाव है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी सही होगा। आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है? प्रश्न नंबर 21। आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है? तो इसमें हो जाएगा ए रासो साहित्य, बी सिद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य, डी उपर्युक्त सभी। तो आदिकाल के साहित्य में ये उपर्युक्त सभी सम्मिलित हैं, इसलिए सही ऑप्शन डी। आगे है, आदिकाल में समकालीन कौन सी युगीन परिस्थिति नहीं थी? ए राजपूत राजाओं में परस्पर युद्ध, बी इस्लाम धर्म का विकास, सी समाज में विभिन्न कलाओं का विकास और डी बौद्ध धर्म का पतन। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, समाज में विभिन्न कलाओं का विकास, ऑप्शन सी सही होगा। आगे है, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा थी? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी डिंगल तथा पिंगल, ऑप्शन सी अपभ्रंश अवधि, ऑप्शन डी है अवधि। तो इसमें सही उत्तर होगा डिंगल तथा पिंगल। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, बी विद्यापति पदावली, सी पद्मावत और डी आलाखंड। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा पद्मावत। आगे है, प्रश्न नंबर 25। आदिकालीन के साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? तो ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी केवल ए और डी ए और बी। तो इसमें सही उत्तर होगा बी श्रृंगार रस। आगे है, आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबन, ऑप्शन बी चंदबरदाई, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी विद्यापति। तो इसमें आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? कुतुबन, ऑप्शन ए सही होगा। आगे है, आदिकाल के रासो साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इसकी अनेक रचनाएं प्रमाणिक नहीं हैं, बी आश्रयदाता राजाओं में के पराक्रम का
अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। ऑप्शन सी अलंकारों का अभाव। ऑप्शन डी प्रकृति का विशद वर्णन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी अलंकारों का अभाव। आगे प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक काव्य माना है? अप्रमाणिक काव्य ग्रंथ माना है। ए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर दशरथ शर्मा और डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल। आगे है पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध वर्णन में पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी जयचंद। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गोरी। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 30, पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? ऑप्शन ए नागमती, ऑप्शन बी पद्मावती, ऑप्शन सी राजमती, ऑप्शन डी संयोगिता। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संयोगिता। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 31, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन ए यह वीर और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। ऑप्शन बी यह नायक के पराक्रम और शौर्य का स्वाभाविक वर्णन है। ऑप्शन सी इसमें युद्धों का सजीव वर्णन है। ऑप्शन डी प्रकृति का अत्यंत विशद वर्णन है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायक के पराक्रम और शौर्य का स्वाभाविक वर्णन है। आगे है प्रश्न नंबर 32, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो ऑप्शन ए विरह प्रधान संदेश काव्य, ऑप्शन बी वीर काव्य, ऑप्शन सी श्रृंगार काव्य, ऑप्शन डी उपदेश प्रधान नीति काव्य। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विशद विरह प्रधान संदेश काव्य। आगे है प्रश्न नंबर 33, आदिकाल साहित्य में रासों का अर्थ है विविध। ए हो जाएगा विविध रसों का मिश्रित काव्य, बी रहस्यपरक काव्य, सी रास अर्थात नृत्यपरक काव्य और डी वीर काव्य। तो इसमें सही उत्तर होगा डी वीर काव्य। आगे है प्रश्न नंबर 34, सिद्ध साहित्य के से तात्पर्य है। ऑप्शन ए सिद्ध प्राप्त कवियों द्वारा रचित साहित्य, बी मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाला साहित्य, सी वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य और डी सिद्ध धर्म का साहित्य। तो इसमें प्रश्न नंबर 34 में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य। प्रश्न नंबर 35, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए सिद्ध साहित्य दोहों तथा चर्या पदों में है, बी सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, सी सरापा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं, डी सिद्ध साहित्य में सहज प्रधान पर बल दिया है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। तो दोस्तों आज हमने ये 35 प्रश्न पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना। और ये सभी प्रश्न जो हैं वो आदिकाल से हैं। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।